सबसे पहला मुहर्रम शरीफ की दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ में आज मैं हज़रत सैयद हमीद शाह क़ादरी रहमतुल्लाही की दरगाह के अंदर मज़ार के अंदर आके आज ज़ियारत की है और उनके साथ में उनके छोटे भाई हज़रत सैयद मुईब शाह क़ादरी रहमतुल्लाही के दरबार में आके मैं आज ज़ियारत करके गया। मैंने मन्नत मांगा था कि मेरा एक बीच में एक प्रॉब्लम होने की वजह से मैं हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में भी जा आता हूँ करके ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में भी होया। उसके बाद मैंने मन्नत मांगी थी, इस जगह पर आने की मन्नत मांगी थी। आज मैं मन्नत के हिसाब से आके आज दरबार में हाज़िरी दे के गया। हज़रत हमीद शाह क़ादरी रहमतुल्लाहि बरकातहू के बारे में आप जानते हैं और उनके भाई हज़रत सैयद मुईब शाह क़ादरी के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो इतिहास है 1870 में शायद थर्ड वार जब भी हुआ था, हज़रत टिप्पू सुल्तान के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शहीद हुए गए थे। अभी आप लोग सब जानते हैं, यानी इतिहास है इनकी, एक इतिहास के अंदर इनका नाम लिखा गया है। आज मुझे बहुत खुशी हुई, आज आके इधर ज़ियारत करके भी गया करके आज मेरे को खुशी हुई। उसके साथ साथ में हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। ये हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में बाबा साहब जी बाबा जो प्रेसिडेंट है हाल ही में, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट नयाज साहब, जो सेक्रेटरी है, तमाम मेम्बरान, ये 2014 से जो मेम्बर हैं वही मेम्बर अभी तक कंटिन्यू। उसके अंदर एक दो आदमी का शायद चेंजेस हुआ, 2 आदमी एक्स्ट्रा इंक्लूड हुए। मैं भी 2018 के अंदर जब मिनिस्टर था, मैंने बाबा साहब बोले नहीं मैं 4 साल 5 साल में काम कर चुका हूँ, मेरे को अभी नहीं दूसरे को मौका दो करके बाबा साहब ने बताया। तो बाबा साहब को बिठा के मैंने गुजारिश कर ली, नहीं बाबा साहब मेहरबानी करके आपकी कमेटी जो भी मेम्बरान हैं एक अच्छा काम कर रहे हैं, इतिहास आपने क्रिएट किया, अगर ये इदारा बचना तो आप ही रहना आगे करके मैंने रिक्वेस्ट करके बाबा साहब को जब मैं वक्फ मिनिस्टर था जब भी कंटिन्यू किया। वजह इसकी, बाबा साहब जब चार्ज लिए 2014 के अंदर जब बाबा साहब चार्ज लिए, जब 80 पर 6 लाख रुपए रेंट आ रहा था, बाबा साहब चार्ज लेने के बाद यानी कमेटी मेंबर बाबा साहब के साथ साथ में हर सेक्रेटरी रहने दो, वाइस प्रेसिडेंट रहो, मेंबर रहने दो, हर आदमी लोग की इसके अंदर जद्दोजहद है। वो होने की वजह से आज 3 करोड़ 60 लाख रुपए आमद नहीं आ रही। 80 पर 8 लाख किधर, 3 करोड़ 60 लाख किधर। और उसके साथ साथ में ये डेवलपमेंट जैसा कि हेल्थ सेंटर, फ्री हेल्थ सेंटर बनाया गया है, डायलिसिस सेंटर बनाया गया है, गर्ल्स हॉस्टल खोला गया है। और आने वाली दिनों के अंदर आज हमारा ब्लड बैंक करके किधर नहीं है। अब देखो दूसरा बैंक सबका है, ब्लड बैंक करके किधर दूसरा कोई नहीं है। आज हमारे हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर ब्लड बैंक खोलना करके ऑलरेडी काम चालू है। और बाबा साहब मेरे से भी आके जो स्पॉन्सर करते हैं उनको हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इसको स्पॉन्सर करो करके। और एक अफवाह उठा दिए इधर क्या करके, इधर एक उर्दू हॉल था, उर्दू हॉल निकाल के ये ब्लड कैंप बना रहे करके, ये उर्दू हॉल निकाला गया नहीं। और उर्दू हॉल निकालने की किसकी मजाल नहीं है। उर्दू ऐसी ज़बान है उसको निकालने की किसकी हिम्मत भी नहीं हो सकती। उर्दू हॉल ऑलरेडी इधर है। इसकी वजह क्या है, एक हॉल के टाइप मीटिंग हॉल के जैसा यूज़ कर रहे थे, उसका जो उर्दू हॉल है वो दूसरी जगह ऑलरेडी शिफ्ट किया गया है, यानी उर्दू हॉल निकाला नहीं गया है। ये ब्लड कैंप भी ज़रूरी है, उर्दू हॉल भी ज़रूरी है। बाबा साहब का हमेशा के तमाम मेम्बरों का इंटेंशन ये कि है ये उर्दू हॉल को बेहतरीन उर्दू हॉल बनाना करके। अब उनका बाजू में एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उधर 15 करोड़ रुपए का टोटल कॉस्ट के अंदर वो काम चल रहा है। उसके अंदर 700 से 800 आदमी का कैपेसिटी का एक उर्दू हॉल बनाने का तय किए। मेरी दिल की गहराई से मैं जीवे बाबा साहब का तमाम मेम्बरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये बेहतरीन एक उर्दू हॉल बन रहा। इन की अफवाह में ना जाए कि हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के अंदर उर्दू हॉल शहीद कर दिया गया है, ब्लड कैंप बनाया करके नहीं। मैंने पूरा महीना करके आया, ऑलरेडी उर्दू हॉल करके है, उसको पक्का एक उर्दू हॉल बनाने का तय किया। वो बड़ी बात है, पक्का उर्दू हॉल। अभी जो उर्दू हॉल था वो टेम्पररी बेसिक में था इधर। अभी इनका इरादा है जो 15 करोड़ की जो बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर एक बेहतरीन उर्दू हॉल बनाने का एक उनकी सोच है। इंशाअल्लाह वो भी 1 साल के अंदर शायद वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। सब आप भी वक्फ मिनिस्टर रहे और आज जो है वक्फ बोर्ड की जो हालत है वो कहीं ना कहीं ख़राब है। कई महीनों से जो है चेयरमैन नहीं है,
कुछ काम नहीं हो रहे हैं, वक्फ इदारे परेशान हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, पहले ही आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर आज जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद यानी टोटल वक्फ बोर्ड है ही नहीं जैसा हो गया। वक्फ बोर्ड है ही नहीं। जो हमारे चेयरमैन जो थे, जब थोड़े बहुत काम होते थे, अभी चेयरमैन का कोरोना के अंदर वो शहीदी मौत बोलते, शहीदी मौत बोलते। कोरोना के अंदर जो भी मरा, उलमा इकराम ने ये फतवा दिया है कि कोरोना के अंदर जो भी मरा वो शहीदी मौत है करके। उनकी शहीदी मौत होने की वजह से आज मेरे ख्याल से 1 साल के ऊपर हो गया, आज तक उन लोग ने चेयरमैन अपॉइंट नहीं किए। तो यानी एकदम तब से हो गया, यानी कुछ काम नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे वक्फ बोर्ड के अंदर। आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड पहले ही सोया हुआ था। अगर मेरे पीरियड के अंदर आप देखे होंगे, मैं जब मिनिस्टर अल्लाह मियां ने मुझे मौका दिया था, जब मेरे से जो बनता किया था, खाली मेरे को 1 साल 2 महीने टाइम मिला था। उसके अंदर एक 4,500 एकड़ बेलगाम की जो लैंड जो अक्वायर हुई थी वो लैंड वापस लिया। छोटी सी और से बहुत से है, वो लंबी लिस्ट है वो। और एक बेंगलुरु सिटी के अंदर आप जानते होंगे 80 पर 6 खाते बनाए मैंने, 86 खाते बनाए। खाते नहीं थे, पोजीशन नहीं था, 3-4 पोजीशन लिया। 80 पर 6 बेंगलुरु के अंदर प्राइम लैंड पूरी। मेरा ये सोच था, और 1 साल अगर मैं रहता तो कंटिन्यू, मैं तमाम बिल्डरों के साथ बात किया हुआ था कि उनको एक महीना करा कि पूरी जगह का जॉइंट वेंचर में देखिए उसको डेवलप करेंगे करके था। आज हमारी वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टीज़ है ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर, अगर हम बराबर उसको यूटिलाइज करेंगे, हम गवर्नमेंट से कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं, गवर्नमेंट से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, हम गवर्नमेंट को फंडिंग कर सकते हैं। उसको यूटिलाइज करना चाहिए, हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे। वो इंशाअल्लाह अगर हमारी नीयत अगर साफ़ है, आने वाले दिनों के अंदर मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, अगर हमारी नीयत अगर साफ़ है, अल्लाह मैं दोबारा मेरे को मौका देता करके मैं उम्मीद रखा।